हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ देवों का वास है, इसीलिए आप हिमाचल में कई मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इन मंदिरों में कई मंदिर ऐसे हैं जिनके पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर का नाम है हत्या देवी का मंदिर। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर का यह रहस्यमय कक्ष साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है। यहाँ राजकुमारी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वह हत्या देवी बन गई। हत्या माता की एक गांव में असीम कृपा है, जबकि एक गांव के लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बोलो जय माता की। आपका ईश्वरीय आस्था में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मंदिर हिमाचल के मंडी में स्थित है। इस जिले को पहले सुकेत नाम से भी जाना जाता था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव पंगाणा में ही महामाया देवी कोट का मंदिर है। कहते हैं सुकेत रियासत की कमान राजा रामसेन के पास थी। राजा की बेटी यानी राजकुमारी चंद्रावती थी, जो कि बचपन से ही शिव पार्वती की अनन्य भक्त थी। सर्दी के मौसम में एक बार राजकुमारी अपने महल में सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में एक सहेली ने पुरुष रूप धारण कर लिया। इसी दौरान राजपुरोहित वहां से गुजरा। उसे लगा कि राजकुमारी चंद्रावती किसी अज्ञात युवक के साथ खेल रही है। पुरोहित तुरंत राजा के पास गया और पूरी बात राजा को बता दी, जिससे राजा क्रोधित हो गए। लोकलाज से चिंतित राजा ने फौरन चंद्रावती को राजधानी पंगाणा भेज दिया। चंद्रावती ने अपना अपमान समझा और खुद को पवित्र साबित करने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। चंद्रावती ने रति नाम का विषैला बीज एक शिला पर पीस कर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह शिला आज भी पंगाणा में मौजूद है। प्राण त्यागने के बाद देवी चंद्रावती उसी रात अपने पिता राजा रामसेन के सपने में आई और उन्हें पूरी कहानी बताई। देवी ने कहा कि मेरे मृत शरीर को महामाया देवी कोट मंदिर पंगाणा के परिसर में दबाया जाए। इसे 6 महीने बाद दोबारा से जमीन से बाहर निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरा शरीर उस समय भी पूरी तरह से यथावत रहेगा, और यदि पवित्र नहीं हूँ तो यह पूरी तरह से सल गड़ जाएगा। राजा ने सुबह फौरन राजपुरोहित सहित रियासत के ज्योतिषियों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उनके परामर्श पर राजा तुरंत पंगाणा के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि चंद्रावती ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद राजा ने चंद्रावती के कहे अनुसार उनके शरीर को महामाया मंदिर के परिसर में ही दबा दिया। ठीक 6 महीने के बाद जब जमीन खोदी गई तो राजकुमारी का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित निकला। इससे सिद्ध हो गया कि चंद्रावती पवित्र थी और राजपुरोहित की बात गलत थी। चंद्रावती की इच्छा के अनुसार उनके शिव का पंगाणा के समीप चंद्रपुर स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इसी स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर भी बनाकर शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वहीं राजा रामसेन बेटी की मृत्यु के दुख से पीड़ित हो गए और उनकी इससे मौत हो गई, मगर इससे पहले उन्होंने झूठी शिकायत करने वाले राजपुरोहित को सजा के तौर पर राजधानी से बाहर निकालकर चुराग नामक स्थान पर भेज दिया, जहां पर पानी से लेकर हर वस्तु का अभाव था। उनके वंशज आज इस क्षेत्र में लठण के नाम से भी जाने जाते हैं। कहते हैं आज तक पुरोहित के वंशज माता के कोप के डर से महामाया देवी कोट मंदिर में प्रवेश करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें डर है कि कहीं देवी चंद्रावती उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्य की सजा उन्हें ना दे दे। उसी समय से आज तक दशकों से महामाया देवी कोट मंदिर पंगाणा के कलात्मक 6 मंजिला भवन के भूतल भाग में वामकश यानी बाईं तरफ बने मंदिर में देवी चंद्रावती की हत्या देवी के रूप से पूजा की जाती है। हालांकि यह मंदिर साल भर बंद ही रहता है और विशेष उपलक्ष्य में ही इसे खोला जाता है, मगर आज भी सुकेत राजवंश सहित इस गांव के लोगों पर देवी की अपार कृपा है।
तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक राजकुमारी माता हत्या देवी बन गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय माता की।